हम ही से पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने भूमि विवाद के बारे में कहा है। भूमि विवाद बहुत ही गंभीर समस्या है और इसके ज़िम्मेवार जो हैं, यहाँ के प्रशासन कहिए, पदाधिकारी कहिए, सरकार ने जिनको ये दिया है, पावर दिया है, यहाँ के थाना अध्यक्ष को दिया है, अंचल अधिकारी को दिया है और इन लोगों को सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है कि आप थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी थाना पर कैंप लगा करके जो विवाद है दोनों पक्ष को बुला करके उस विवाद को ज़मीनी स्तर पर आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ज़मीन के रिकॉर्ड की भी बहुत बड़ी समस्या है। ज़मीन का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मौजा है जहाँ रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और कुछ जगह ऐसा है जो भूमाफिया होता है। वो भूमाफिया जो अंचल के कर्मी होते हैं, कार्यालय के जो कर्मी होते हैं, उनसे मिल करके गलत सलत करवा लेते हैं पैसे दे करके। जो राजस्व कर्मचारी होता है उनसे करके, जो अंचल अधिकारी होता है उनसे करके, जो भूमाफिया जो है कुछ गलत सलत पेपर बनवा लेते हैं, जिससे भी पदाधिकारी को सुलझाने में समस्या उत्पन्न होती है। तो भूमि विवाद तो बिहार में बहुत जल्द खत्म हो सकता है और जहाँ तक कि हम लोग भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, कुछ मामला गांव घर में आता है और कुछ की बहुत मामला आता है और हम लोग बहुत मामला को गांव घर में लोगों को समझा बुझा करके हम सुलट लेते हैं और लोग समझते भी बात को है। लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार की बात हो, आप यदि कोई लोग ऐसा होता है कि पहुंच जाता है ऊपर, थाना चला जाता है या मान लीजिए कि सीओ के पास चला जाता है, तो यहाँ का जो थाना अध्यक्ष है, जो सीओ है, जो मान लीजिए मामला को सुलझाने के बजाय उलझाने का प्रयास करता है, उसका मुख्य कारण है पैसा। उन लोगों के पास जब ये भूमि विवाद का मामला जाता है तो उन लोगों को लगता है कि एक कामधेनु गाय समझिए कि हम लोगों को हाथ लग गया है। और हम कितना बार गए हैं, थाना पर गए हैं इस मामला को लेकर के। अगर 10 मामला है ना तो 9 मामला कोई लोग भेज देगा ऊपर। 9 मामला इन लोगों के लिए कोई वो नहीं है। एक आध मामला ऐसा होगा जिसको फरियाद देगा, नहीं तो 9 का 9 मामला जो है ये लोग भेज देता है ऊपर। तो जब तक पदाधिकारी अपने ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा, जब तक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, तब तक भूमि विवाद समाप्त नहीं हो सकता। हाँ, कुछ है पदाधिकारी हैं, बहुत ऐसे पदाधिकारी हैं जो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। उनका आप देखिएगा कि बहुत कम वो होता है, समस्या रहती है। सरकार को भी मान लीजिए इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को हर एक अंचल अधिकारी से या हर एक जिला वाइज रिपोर्ट लेना चाहिए कि आपकी कितनी मामला आपके पास आया, आपने कितना उसको आपने ख़त्म किया, कितना आपके पास बचा हुआ है। ये एक सर्वेक्षण नहीं हो पाता है, बड़े पदाधिकारी के स्तर पर होनी चाहिए। अगर किसी अंचल अधिकारी का मान लीजिए या किसी थाना अध्यक्ष का अगर रिपोर्ट कमज़ोर है तो उसके ऊपर दबाव होना चाहिए बड़े पदाधिकारी के द्वारा, विभाग के द्वारा। ये सब काम जो नहीं हो रहा है ना, जिस कारण भूमि की समस्या बहुत बढ़ रही है और लोग तो परेशान हैं ही। अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे में लूटने वाला लूट रहा है, बहुत लूट रहा है। अमीन है, अभी राजस्व कर्मचारी है, आप देखिएगा जा करके सर्वे जहाँ कार्यालय है जहाँ से लोग खतियान निकालते हैं, वहाँ पर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया लोग लूट रहे हैं। वकील सब जो है सब के सब, मतलब कि पूरे समझिए कि भ्रष्टाचार कायम है। जब तक यहाँ के पदाधिकारी जो थाना अध्यक्ष है वो ईमानदारी पूर्वक भूमि समस्या को अपना समस्या नहीं समझेगा और जब तक भू माफिया से जो साठगांठ इन लोगों का बना हुआ है पदाधिकारी का, ये भू माफिया से जब तक साठगांठ इनका नहीं हटेगा तब तक इस समस्या को सुलझा न पाना मेरे लिए लगता है कि बहुत ही गड़बड़ समस्या लग रहा है।